नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, विधानसभा सत्र से जुड़ी अधिसूचना जारी हो गई है। विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल के समन पर सत्र आहूत करने की अधिसूचना राज्यपाल ने अनुच्छेद 174 के खंड 1 के तहत सत्र आहूत करने के लिए कहा। 14 अगस्त से 15वीं विधानसभा का 5वां सत्र 14 अगस्त को 11 बजे ये सत्र आहूत किया जाएगा। सचिवालय ने सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधायकों को सत्र आहूत करने की सूचना दी जाएगी। विधानसभा ने सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल के समन पर सत्र आहूत करने की अधिसूचना। सुधीर शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, जयपुर न्यूज रूम से। सुधीर, अब सत्र को लेकर तैयारियां शुरू, हालांकि बैठक हुई थी कुछ देर पहले, तमाम विधायकों की विधायक दल की बैठक हुई और इसे जीत बताया, लोकतंत्र की जीत बताया, और अब तैयारियां शुरू। देखिए, बिल्कुल सही है। एक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये सत्र आहूत हो रहा है। नियमों के तहत इस बार इस सत्र को आहूत किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार और राजभवन में डेडलॉक की स्थिति बन गई थी, गतिरोध पैदा हो गया था और विधानसभा का सत्र आहूत करने की जो पत्रावली है वो फुटबॉल बनी हुई थी राज्य सरकार और राजभवन के बीच में। लेकिन आखिरकार राज्य सरकार ने 21 दिन की जो शर्त है उसको राज्यपाल ने माना और सत्र आहूत करने का वारंट आज सुबह भेजा और उसके बाद में विधानसभा सचिवालय की ओर से यह अधिसूचना जारी की। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है जो करनी होती है। अब अधिसूचना के बाद में चूंकि विधानसभा में जिस तरह से विभिन्न कमेटियों की बैठकें होती रहती है वो बैठकें अब स्थगित हो जाएगी क्योंकि विधानसभा सचिवालय का तमाम कर्मचारी सत्र की तैयारी में जुट जाता है और विधायकों को सूचना भेजने का काम होगा। इसके अलावा विधानसभा में जो प्रश्न लगेंगे वो प्रश्न लगने का काम होगा, शून्यकाल में जो कार्रवाई होती है वो काम होंगे। तो अब विधानसभा का जो काम करने का जो मोड है वो बदल जाएगा क्योंकि अधिसूचना ये बताती है कि 14 अगस्त को सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र आहूत होगा। बैठका जो होती है उससे संबंधित तैयारियां विधानसभा सचिवालय की ओर से होने लग जाती है। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। 14 अगस्त तक बाड़ेबंदी रहेगी, मतलब 14 अगस्त तक तमाम विधायक होटल में ही रहेंगे। 14 अगस्त तक होटल में ही ये विधायक रुकेंगे। सत्र शुरू होने तक होटल में ही रुकेंगे ये तमाम विधायक और ईद और राखी का त्यौहार भी होटल में ही मनाया जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा का हवाला दिया गया इन विधायकों को। बैठक में विधायकों से सुझाव भी मांगे गए। विधायकों की जीत बताया। इस सत्र के आहूत होने को लेकर संगठन ने जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों के नाम के लिए भी सुझाव मांगे। दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से होटल फेयरमाउंट के बाहर से। दीपक, विधायकों की जीत बताया है इस बैठक में सत्र आहूत करने को लेकर। क्या क्या इस बैठक में बातचीत हुई, चर्चा हुई, किन किन मुद्दों को लेकर मंथन हुआ? देखिए सुमित, यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले ही सुबह बता दिया था कि विधायकों को जो है वो 14 अगस्त तक यहाँ पर रुकना होगा जब तक कि विधानसभा सत्र शुरू नहीं हो जाता है और उसी तरीके से उसी पर यहाँ पर मोहर लगी है। विधानसभा जो विधायक दल की बैठक के अंदर यहाँ पर साफ तौर पर विधायकों को ताकीद कर दिया गया है कि जब तक विधानसभा का सत्र शुरू नहीं होता यानी कि 14 अगस्त तक, तब तक विधायकों को यहीं पर रुकना होगा। यानी कि विधायकों की ईद भी होटल के अंदर मनेगी और रक्षाबंधन भी विधायकों को होटल के अंदर ही मनने वाला है। इसके अलावा बात की जाए तो मंत्री जो है, मंत्री यहाँ से निकल सकेंगे, अपने जो मंत्रालय से संबंधित उनके जो कामकाज है वो निपटाने के लिए वो सचिवालय जा सकेंगे और उसके बाद में वापस उन्हें भी यहीं पर आना होगा। अभी अमूमन ऐसी परिपाटी चल भी रही है कि मंत्री अपने काम से, अपने विभाग के काम से, मंत्रालय के कामकाज को लेकर यहाँ से अमूमन कई बार जाते भी हैं और ऐसे में अगले 15 दिन तक मंत्री यहाँ से जा सकेंगे, लेकिन विधायकों को तो यहीं पर ठहराव रखना होगा। यानी कि बाड़ेबंदी लगातार विधानसभा सत्र शुरू होने तक जारी रहने वाली है। इसके अलावा एक खास बात और है, यहाँ पर साफ तौर पर विधायकों को ये बता दिया गया है कि जिस तरीके से हमने लंबी लड़ाई लड़ी है, 1 हफ्ते का वक्त इसमें निकला विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए, लगातार राजभवन से जो टकराव हुआ, राज्यपाल पर जो लगातार दबाव बना, इन तमाम चीजों के पीछे जो जीत मिली है सरकार को, यानी कि
आखिर के अंदर जिस तरीके से राज्यपाल ने सत्र चलाने की अनुमति दी है, ऐसे में ये विधायकों की जीत इसे बताया है। विधायकों को ये भी कहा गया है कि लोकतंत्र में जिस तरीके की चीजें सामने आ रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता आरोप भी लगाते रहे कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, तो ऐसे में विधायकों को लोकतंत्र का प्रहरी बताया गया है। उन्हें कहा गया है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें इसी होटल में अगले कुछ दिनों तक रुकना पड़ेगा। इसके अलावा संगठन से जुड़े मुद्दों पर भी यहाँ पर बातचीत हुई है। गोविंद डोटासरा जो कि नए पीसीसी चीफ बने, कल ही उन्होंने पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है पीसीसी के अंदर बतौर अध्यक्ष, और ऐसे में पूरी की पूरी कार्यकारिणी जिस तरीके से जब उन्हें नए पद के दायित्व सौंपा गया था, जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब पूरी की पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। तमाम, चाहे प्रदेश के कार्यकारिणी हो, जिलों की कार्यकारिणी हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो। ऐसे में वापस से अब यहाँ पर इस बैठक के अंदर जो गोविंद डोटासरा, उन्होंने विधायकों से कहा है कि वो अपने अपने जिलों में और अपने अपने इलाकों में जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनके लिए और इसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं उनके नामों के लिए सुझाव दें, यानी कि विधायकों की अब एक तरीके से राय मांगी गई है। तो कुल मिलाकर माना यह जा सकता है कि जिस तरीके से जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, इसके अंदर सरकार अस्थिर ना हो, इसलिए विधायकों को तो लगातार साधे में यहाँ पर सरकार की तरफ से रखा ही गया है। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले की बात कर लेते हैं। अब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकील हरीश साल्वे पैरवी कर रहे हैं। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में ये सुनवाई हो रही है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं हाईकोर्ट के बाहर से। सचिन, क्या अपडेट है? सुनवाई चल रही है अभी? हाँ बिल्कुल, देखिए 2 बजे सुनवाई शुरू हुई थी और तकरीबन 40 से 42 मिनट लगातार बसपा की ओर से जो बसपा के महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने सुनवाई की। और अब 2:42 के करीब हरीश साल्वे जो हैं वो मदन दिलावर की ओर से जो याचिका दायर की गई उस पर लगातार सुनवाई कर रहे हैं। कल भी हरीश साल्वे ने करीब 45 मिनट सुनवाई की थी और ऐसे में आज पहले मौका दिया गया बसपा के अधिवक्ताओं को। सतीश चंद्र मिश्रा जो खुद मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने पैरवी करी और उन्होंने कई बातें जो सामने रखी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम लवली से जान लेंगे कि जो एमएलएस को लेकर उन्होंने कहा कि एमएलए व्हीप को मानने के लिए बाध्य है, तो ये कहीं ना कहीं अगर कोर्ट मानती है इस बात को, इस ग्राउंड को, तो एक बड़ा घटनाक्रम राजस्थान में हो सकता है। क्यों लवली? अगर व्हीप को मानने के लिए बाध्य जैसे कि आर्ग्यू किए गए हैं, हालांकि प्रेयर नहीं है लेकिन आर्ग्यू इस तरह के हैं, तो क्या माना जाए कि बसपा किस ओर जा रही है, किस ओर पैरवी कर रही है? देखिए, बिल्कुल बसपा ने अपनी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। व्हीप को लेकर के अपनी बात को उन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की, लेकिन साथ साथ में उन्होंने हरियाणा के कुलदीप बिश्नोई केस का जिक्र भी किया। हरियाणा में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और ठीक उसी तरह के घटनाक्रम को जोड़ते हुए यहाँ पर जो है राजस्थान की तुलना यहाँ पर की गई। लेकिन आपको बता दें कि इस बात को जो विधि के ज्ञाता है वो इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि जो व्हीप होगा वो विधानसभा के फ्लोर पर ही लागू किया जा सकेगा। ऐसे में अब न्यायालय के स्तर पर यह तय किया जाना है कि क्या व्हीप जो है वो विधानसभा के बाहर भी लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं होता है तो इस व्हीप का कोई औचित्य नहीं होगा। और जो नोटिस वाली जो बात सामने आ रही है, सचिन पायलट, पृथ्वीराज मीना और तमाम जो 19 विधायकों को जो नोटिस दिए गए, तब ये याचिका जो है इस ग्राउंड पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह के व्हीप की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि उनका ये कहना है कि जब तक वो विधायक जीत के नहीं आ जाते तब तक वो पार्टी के विधायक कहलाएंगे और हमारा जो व्हीप है वो विधानसभा में लागू होगा। अगर बहुमत परीक्षण की नौबत आती है तो कहीं ना कहीं फिर जुडिशियल रिव्यू एक बार फिर से हो सकता है इस मामले का। बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है, इस पर कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से बसपा ने इस बात को साफ किया है कि जो विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस में जो विलय किया है उसे वो असंवैधानिक करार देने पर पूरी तरह से तुले हुए हैं। सतीश चंद्र मिश्रा की बात करें या और जो उनके अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जब जैसा आर्ग्यू किया, उन्होंने भी इसी बात को कहा कि इस तरह से ये एक नेशनल पार्टी है, बीएसपी एक नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी नहीं है, तो ऐसे में इस पार्टी का कांग्रेस में विलय नहीं हो सकता। रही बात अगर 2/3 मेजोरिटी की, जहां तक बात आ रही है संविधान के अनुसार 2/3 मेजोरिटी अगर किसी पार्टी के पास अगर उसका विलय हो सकता है, तो बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि विलय तो तब होगा जब वो पूरी की पूरी पार्टी का ही विलय यहाँ पर हो। ये तर्क बीएसपी की ओर से दिए गए हैं। कोर्ट अब इन तर्कों को कितना मानती है कितना नहीं मानती कोर्ट पर निर्भर करेगा। लेकिन बीएसपी के जो अधिवक्ता है, बीएसपी के जो पैनल है, ये तमाम लोग पूरी तैयारी के साथ में कोर्ट में आए हैं और इन्होंने पूरी कोशिश की है। शुक्रिया सचिन का जो तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है अलवर से। अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा, कंटेनर ने 2 बाइक सवारों को कुचला। बाइक सवार दोनों युवकों की मौत। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर अलवर से। सड़क हादसा, कंटेनर ने 2 बाइक सवारों को कुचला, दोनों बाइक सवार युवकों की मौत।
बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से। उदयपुर के हिरण मगरी में बड़ा हादसा, ट्रक सड़क किनारे दुकान में जा घुसा। झामर कोटड़ा रोड पर यह हादसा हुआ है। हादसे में कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। उदयपुर के हिरण मगरी में सड़क हादसा, एक ट्रक सड़क किनारे जा घुसा। हादसे में कई वाहन जो सड़क किनारे खड़े थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हादसे के बाद की ये तस्वीरें। सड़क किनारे कई वाहन खड़े हुए थे जो इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुए हैं। सड़क किनारे एक दुकान में घुसा ट्रक, कई वाहन क्षतिग्रस्त। और एक और बड़ी खबर आ रही है अजमेर से। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2018 से जुड़ी खबर है। आरपीएससी ने परिणाम जारी कर दिया है। गृह विज्ञान विषय का नतीजा जारी कर दिया है। आरपीएससी ने 173 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।